नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कड़े के बारे में बताने वाला हूं कि आपको किस तरह का कड़ा पहनना और ये कब पहनना है। या मेरे सामने आप ये 3 तरह के कड़े देख रहे हैं, जिसमें कि एक ये लोहे का कड़ा है और एक ये तांबे का कड़ा है और एक ये चांदी का कड़ा है। और चांदी का कड़ा यानी कि कई बार प्लेन चांदी का कड़ा पहनने के लिए बोला जाता है, कई बार बोला जाता है कि आप अंदर से सोने की कील और एक तांबे की कील लगवा के पहने। मैं आपको कील वगैरह भी दिखा देता हूँ कि ये अगर हम इसी कड़े को हम प्लेन तरीके से पहने बिना किसी तरीके से कि कोई भी कील लगवाए तो ये कड़ा नॉर्मल कड़ा हो जाएगा। अब ये कील आप दिखाई दे रही होगी, आपको छोटी सी कील एक दिखाई दे रही होगी। ये एक सोने की कील है और इसे हम अंदर से देखें तो वो ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देगी। तो अंदर से ये आपको दिखाई दे रही है। एक इसमें सोने की कील हो गई और इसके अलावा एक इसमें तांबे की कील भी है। ये देखिए, ये साथ में ही इसके कील है। ये अंदर से आपको शायद क्लियर ना दिखाई दे, पर ये ऊपर से आपको क्लियर दिखाई देगी। ये देखिए, ये आपको एक डॉट ये तांबे का नज़र आ रहा है और ये दूसरा डॉट ये जो है ये है सोने का डॉट। तो ये एक तरीके से 3 मेटल एक तरीके से बन जाता है। और ये पूरा कड़ा देखिए बिना किसी तरह के जॉइंट का है। और इसमें एक अंदर से इसकी प्योरिटी अगर हम इसकी बात करें तो ये 999 सिल्वर होता है। 999 सिल्वर, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 999 सिल्वर लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये यानी कि इतनी प्योरिटी, जितना मैक्सिमम प्योर हो सकता है उतना ही प्योर ये बनाया जाता है। किसी तरह का कोई कट नहीं है पूरे कड़े में। देखिए कहीं पर कोई कट नहीं दिखाई देगा। ये ढलाई किया हुआ, कास्टिंग किया हुआ कड़ा होता है। और इसी तरीके से ये तांबे का कड़ा होता है। तांबे का कड़ा, ये तांबे का कड़ा देखिए बिना कोई कट, बिना कोई जॉइंट, और ये भी ढलाई करके यानी कि तांबे को पिघला के सांचे में डाल के बनाया जाता है। और इसी तरीके से ये स्टील का कड़ा या फिर हम लोहे का कड़ा बोलते हैं, या आमतौर पे आपको मार्केट में मिल ही जाता है। तो इसको मार्केट से लेने में कोई परेशानी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर कट या जॉइंट ना हो। अब ये कट या जॉइंट वाली जो बात होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है बुध को, कि अगर हमने कहीं पर भी कट या जॉइंट को डाल दिया तो जो जॉइंट बनता है वो टांका जो होता है वो कहलाया जाता है बुध का टांका। तो यहाँ पर हमें बुध के टांके की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअल उपाय करना है। क्योंकि बुध की प्योर जो गोलाई होती है, अगर हम कड़ों की बात करें या गोलाई की बात करें तो इनसे बुध को भी करेक्ट किया जाता है। और बाकी जो धातु होती है उस धातु के अकॉर्डिंग हम उस ग्रह को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन 3 कड़ों के बारे में, तो इन 3 कड़ों के बारे में आपको कैसे ये पहनने हैं, क्या फिर इसके ज़रूरत होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा है कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अगर हम कॉपर के कड़े की बात करें, जो तांबे का कड़ा होता है, तांबे के कड़े की बात करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में ये जो तीसरा खाना होता है, यहाँ पर शुक्र होना चाहिए। या फिर शुक्र खाना नंबर 3 में हो, बुध खाना नंबर 8 में हो, या फिर गुरु खाना नंबर 9 में हो। तब इस केस में हम ये तांबे का कड़ा पहनते हैं। और ये तांबे का कड़ा हमारे लिए उस समय ये शुक्र के मंदे असर को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। जैसा कि हम जानते हैं शुक्र खाना नंबर 3 में होता है, तब ये कहा जाता है कि हमें सौंफ का सेवन करना है, यानी कि मंगल का भी यहाँ पर हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र के लिए खासकर तांबे के कड़े की बात की गई है। और यहाँ पर अगर खाना नंबर 8 में अगर बुध आ जाता है तब भी हम तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, जो कि सूर्य की वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। खाना नंबर 3 हमारी कलाई को रिप्रेजेंट करता है। बुध के दोषों को दूर करने के लिए यहाँ पर खाना नंबर 3 यानी कि हम सबसे पहले बुध के हालातों को सही करते हैं। और यहाँ पर मंगल की वस्तुओं को लेने के लिए कहा जाता है शुक्र के लिए तांबे का कड़ा पहनिए और साथ ही साथ सौंफ वगैरह खाना शुरू करिए। अब यहाँ पर सिल्वर के, चांदी के कड़े की अगर हम बात करें तो चांदी का कड़ा नॉर्मली आप लोग पहनते हैं। नॉर्मल लाइफ में अगर बच्चों की बात करें तब पहना जाता है, बड़े भी पहनते हैं, मेल्स भी पहनते हैं, फीमेल्स भी पहनते हैं, हर कोई चांदी का कड़ा पहनता है। पर इस चांदी के कड़े की पहनने की इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा हो जाती है जब हम अपनी कुंडली के अनुसार ये देखें कि हमारी कुंडली में चांदी का कड़ा पहनने से हमें क्या लाभ होगा और ये एक्चुअल में क्या जो हमारे ग्रह हैं उनको सही करेगा।
अगर हम खाना नंबर 3 की बात करें और खाना नंबर 11 ये है और खाना नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर खाना नंबर 9 में अगर गुरु है, मंगल है, सूर्य है या बुध है, तब इस केस में हमें प्लेन सिल्वर का कड़ा पहनना है, किसी तरह की कील लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध नहीं है, ठीक है, अगर हम बुध को यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर सूर्य, मंगल या फिर गुरु हैं या फिर खाना नंबर में सूर्य, मंगल, गुरु हैं, तब इस केस में आपको प्लेन सिल्वर का कड़ा पहन सकते हो। पर प्लेन सिल्वर का कड़ा इसी केस में पहनना है कि आपकी यहाँ पर खाना नंबर 9 या खाना नंबर 11 में सूर्य, मंगल या गुरु होने चाहिए। अगर बुध है तो प्लेन सिल्वर पहनिए। अगर मान लीजिए ये 3 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, गुरु, तब इस केस में आपको चांदी का कड़ा पहनना है और उसके अंदर आप एक सोने का और एक तांबे का कील लगवा लीजिए। उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे इफ़ेक्ट देने में आपके काम करता है। मान लीजिए आपने तांबे का कील लगवा लिया और इधर से आपने सोने का कील लगवा लिया, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। और जब भी कुंडली में मंगल खाना नंबर 3 में हो, तब भी चांदी का कड़ा आपको ऐसे 3 कील लगवा कर, यानी कि टोटल 3 धातु हो जाएंगी। चांदी तो पूरा कड़ा हो गया, इसमें सोने की कील और एक तांबे की कील हो गई, तो इससे आपके गुरु, मंगल और सूर्य के अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा भी इससे सही होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोने का कड़ा कौन पहन सकता है। अगर आप सोने का कड़ा पहनना चाहते हैं तब इस केस में आपको ये देखना होगा, खाना नंबर 3 में अगर चंद्र है, खाना नंबर 11 में अगर सूर्य है, अगर खाना नंबर 9 में गुरु या शनि है, तब इस केस में आप सोने का कड़ा कलाई में धारण करिए। चाहे आप ये कड़ा जो है वज़न, आप बात करते हैं वज़न वगैरह क्या होता है वो भी आपको समझा देते हैं। अब जो गोल्ड का कड़ा होगा, देखिए कड़ा अगर मान लीजिए फीमेल्स हैं तो 30 ग्राम्स बहुत है। अगर आज मान लीजिए आप मेल हैं, कोई जेंट्स हैं, बच्चा है तो 30 ग्राम का कड़ा बहुत है। अगर आप जेंट्स हैं तो 5 तोला यानी कि 50 ग्राम का टोटल उसका वेट होना चाहिए। मान लीजिए 50 ग्राम का कड़ा है और ये तांबे का कड़ा है, मान लीजिए आप पहनना चाहते हैं। अगर आप हैवी पहन सकते हैं तो हैवी पहनिए, नहीं तो 30 ग्राम एक मिनिमम वेट इसका बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से लोहे के कड़े के लिए भी कोई वो वेट स्पेसिफिक नहीं है, जो आपको मिल रहा है उस तरीके से आप ले लीजिए। लोहे का कड़ा क्या पहना जाएगा वो आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्ड के कड़े की, तो यहाँ पे चंद्र हो या फिर यहाँ पे सूर्य हो या फिर यहाँ पे गुरु शनि हो, खाना नंबर 9 या खाना नंबर 11 या फिर खाना नंबर 3, तब इस केस में आप प्लेन गोल्ड का कड़ा पहन सकते हैं। वज़न उसका 30 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम हो सकता है। ये एक दो आइडियल वेट की कैटेगरीज़ हैं। अगर मान लीजिए आप मेल हैं तब भी आप राइट में पहनिए, अगर आप फीमेल हैं तब भी आप राइट हैंड में पहनिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं लोहे के कड़े के बारे में। देखिए लोहे का कड़ा काफ़ी कंडीशंस में पहना जाता है। लोहे का कड़ा या फिर स्टील का छल्ला, लोहे का कड़ा जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये स्टील का छल्ला जैसा कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं और इसके बारे में पूरा आपको दिखा देता हूं कि ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला है। देखिए किसी तरह का कोई कट नहीं है, कोई टाँका नहीं है, और ये स्पेशल एक स्टेनलेस स्टील की रॉड को लेके लेथ मशीन से उसकी कटिंग की जाती है, उसके बाद ये आपको दिया जाता है। और ये क्यों पहनना है ये समझिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि हमारी कुंडली में बुध और राहु की क्या कंडीशन। अगर मान लीजिए बुध और राहु खराब हैं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 3 में है, खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 9 में है, या फिर खाना नंबर 12 में है, या फिर राहु आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 5 में है, खाना नंबर 7 में है, या फिर खाना नंबर 8 में है, या फिर खाना नंबर 12 में है, तब इस केस में बुध और राहु आपके ख़राब गिने जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु खराब है या बुध खराब है, राहु खराब कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर राहु कहीं पर दुश्मन ग्रहों के साथ आ जाता है, यानी कि सूर्य के साथ आ जाए, या फिर जैसे बताए गए आपको उन खानों में अगर ये राहु आ जाता है, बुध आपका ख़राब हो जाता है, बुध आपका कहीं बृहस्पति के साथ आ गया या फिर ये चंद्र के साथ आ गया, तब इस तरीके से वो खराबियाँ पैदा करता है, गलत भाव में आ गया। जब भी बुध राहु कुंडली में ख़राब होंगे तब उस केस में आपको शरीर पर लोहा, यानी कि लोहा, ऐसा लोहा जो चमकदार हो, क्योंकि हम जो मार्केट से लोहा लेंगे, मार्केट से अगर मान लीजिए हम लोहे का छल्ला भी अगर ये ले लेते हैं तो वो कुछ दिनों बाद चमक खो देता है। इसीलिए इसमें हमने स्टील यूज़ किया कि इसको स्टील में यूज़ करेंगे तो ये ज़िंदगी भर इसी तरीके से रहेगा। और आप लोगों ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी आप लोगों ने इतनी ऑर्डर किए कि छल्ले अभी बन ही रहे हैं और अभी भी आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। जिन्होंने भी छल्ले मंगाए हैं वो दोबारा छल्ले मंगा रहे हैं, अपने और परिवारजनों के लिए छल्ले मंगा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का
ये जो छल्ले आपको भेजे जा रहे हैं इसके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। ये छल्ला जिस तरीके से आज के दिन आप पहनोगे 10 साल बाद भी ये चमक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील देखिए थोड़ा सा केमिकल कॉम्पोजिशन हम आयरन की चेंज करते हैं तो उसमें वो चमक आ जाती है, वो स्टील का रूप ले लेता है। स्टील एक ऐसी धातु है जिसमें जंग नहीं लगता, उसकी चमक नहीं जाती है इसमें, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसमें किसी तरह के स्क्रैच नहीं आते हैं किसी भी तरह, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। लोहा एक थोड़ा सा नरम धातु है और वो कुछ दिनों में जो है एक तो जंग पकड़ लेता है, और जंग पकड़ा हुआ, जंग यानी कि जंग ही जो रस्ट लगती है, रस्ट को ही राहु माना गया है। तो हमें राहु का कहीं से भी कांटेक्ट नहीं आने देना है, इसीलिए हमने ये स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया। मान लीजिए बुध आपका वैसे ही ख़राब है, आपके दिमाग की परेशानियां हैं, बुध राहु का कहीं से कॉम्बिनेशन है, बुध राहु कुंडली में ख़राब हैं, तो दिमाग तो वैसे ही टेंशन में रहेगा, हर जगह परेशानियां, बीमारियां, तोहमतें, बेमतलब के झंझट लगे रहेंगे। बुध राहु को सही रखना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इनको सही कर लिया तो ओवरऑल हमने परेशानियों पर काबू पा लिया। तो इस तरीके से हमें राहु की कंडीशन देखनी है। मान लीजिए अब आयरन, ये जैसा कि हम चाहे हम आयरन लें चाहे हम स्टील लें, बात बराबर ही है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बात करें, यहाँ पर देखिए कि हमने ये जो राहु के लिए इस्तेमाल किया, अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 11 में है, तब हम ये स्टील के छल्ला या फिर हम कड़ा पहनेंगे, कड़ा पहन लेंगे। खासकर राहु खाना नंबर 11 में है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध खाना नंबर 9 में है तब भी आप स्टील का छल्ला पहन सकते हैं, लोहे का कड़ा पहन सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। आपके बुध और राहु की पीड़ा से आपके जीवन में जो परेशानियां पैदा हो रही हैं उनसे निकालने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों हाँ, अब आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैं तो वीडियो आपको बना के इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद लोग परेशान होते हैं कि पूछते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी देखिए वीडियोज़ में बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि मेरा मकसद ये चीज़ें आपको इनके लिए इन्फॉर्मेशन देना है। आपको अगर चाहिए, आपके एरिया में अगर नहीं मिल रही है एज़ इट इज़ लाल किताब की वस्तुएं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में अगर कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपको व्हाट्सएप करना होगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी। आपको मंगाना है आपके एड्रेस पर आ जाएगा, उससे ज़्यादा। और मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझता हूँ वो समझता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, कब आपको पहननी है, कैसे पहननी है। बाकी और मुसीबत या परेशानी के लिए तो मैं बैठा ही हूँ आपके लिए, कि अगर कोई चीज़ लाल किताब की कोई भी A to Z चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपके एड्रेस पर घर पर आपके डिलीवर हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये तरीका मेरा समझाने का काफ़ी पसंद आ रहा और आप लोग अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे और फीडबैक देंगे कि और क्या क्या मैं चेंजेस करूँ, किस तरीके से और आपको समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ। तो मुझे थोड़ी सी आपसे सजेशन भी चाहिए होती हैं, वो सजेशन मुझे देते रहिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उन सजेशन को अप्लाई करने के बाद आपको समझाता रहूं और आपको इजीली समझ आता रहे। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।